बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। सब पूछ रहे थे कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे? व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी, काशिफ़ की और फैज़ी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, लेकिन व्लॉग्स मैं नहीं डाल रही थी, पर मैं शॉर्ट्स ज़रूर डाल रही थी हर 1-2 दिन के बाद। ये है जी वीकेंड का व्लॉग। और आज कोई 2 हफ्ते के बाद जो है वो मैं पुलाव बना रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने पुलाव बनाया था जब वो सेवर फूड वाला मैंने डाला था, उस टाइम बनाया था और उसके बाद मैं आज बना रही हूँ। वो पुलाव इतने मज़े का था और उसमें इतनी मेरी मेहनत लगी थी ना कि फिर मेरा पुलाव बनाने का दिल ही नहीं किया, लेकिन आज जब मैंने बनाया तो ये भी बहुत मज़े का बना था, काफ़ी दिनों के बाद। अच्छा, खाना तो हमने नहीं खाना अभी, बस ये मैंने खाना वगैरह तैयार कर दिया है, फैज़ी अभी सो रहा है और मैं और काशिफ़ जो है वो बाहर जा रहे हैं बच्चों को लेके। काशिफ़ पार्क में लेके जाएँगे इनको और ये लोग साइकिलें वगैरह चलाएँगे, ताहा और काशिफ़ लाडी के साथ। और मैं जाऊँगी टेस्को, मुझे कुछ खरीदारी करनी है। काशिफ़ मुझे बता रहे थे कि कल जो है ना ज़ारा वो उनके साथ साइकिल पे बैठी है और उसने बड़ा एन्जॉय किया, तो आज भी वो साइकिल से हट ही नहीं रही थी कि मैंने साइकिल पे ही घूमना है। तो मैं भी रुक गई देखने के लिए कि ये लोग कैसे बैठते हैं और कैसे चलाते हैं, क्योंकि सीट तो ज़ारा की लगी भी नहीं है। लेकिन अगर ये खुश होती है बैठने पे तो मैं इसको ना सीट जो है वो मंगवा दूँगी, फिर काशिफ़ लगा देंगे। अच्छा, ताहा को मैं ढूँढ रही थी, ताहा पहले ही पार्क में आ गया और साइकिल बाहर इसने खड़ी कर दी। मैंने कहा साइकिल अंदर ले जाओ पार्क के, क्योंकि लॉक नहीं लगा हुआ तो कोई ले ना जाए। और ये देखें काशिफ़ और ज़ारा माशाल्लाह, बस ये यहाँ पे अब चक्कर लगा रहे हैं। मैं यहाँ से निकलूँगी थोड़ा-सा देख के कि ये उधर से टर्न कैसे लेते हैं, कितना एक लंबा, और ये यहाँ से नज़र आ रहे हैं मुझे। बस ठीक है, ये पार्क के आस-पास ही खेल रहे हैं ना, तो मैं बस अब निकलती हूँ, ताहा अंदर है। टेस्को से मैंने लेनी थी फ्रूट और सब्जियाँ, और साथ-साथ मैंने कहा अब अकेली आई हूँ तो ज़रा आगे-पीछे नज़र मार लूँ, क्या-क्या वैरायटी आई हुई है। और जब मैं यहाँ से गुज़री तो मैंने देखा एक जो उन्होंने ना पूरा वो सेट कर दिया है स्टेशनरी का एक हॉल पूरा। और इधर से मुझे याद आया कि बच्चों की स्टेशनरी लेनी है अभी। अब जाके देखूँगी, लिस्ट निकालूँगी और पता नहीं रिज़ल्ट कार्ड के साथ ही लिस्ट लगा के दे देते हैं। अगर दे दी तो मैं निकाल के नेक्स्ट वीक में शॉपिंग कर लूँगी, नहीं तो फिर उनकी जो है ना बच्चों की टीचर्स को मैसेज करूँगी दोनों की, कि वो हमें भेज दें मेल में या व्हाट्सएप पे। उस दिन जो मैं प्लांट्स लेके आई थी उनके मुझे पॉट्स भी चाहिए थे, और क्योंकि वो जिसमें लाई थी वो तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ना, तो मैंने कहा नहीं ले लूँ। लेकिन यहाँ क्योंकि मुझे नीचे जो है जिसके होल होते हैं ना 2-3 पानी ठहरे ना, तो वो वाले चाहिए थे, और वो यहाँ पे है नहीं, मिट्टी के ही चाहिए थे मुझे। प्लास्टिक के थे, प्लास्टिक नहीं मुझे चाहिए। कहीं और से देखूँगी। आज बहुत दिन के बाद ना मेरा दिल किया कि काशिफ़ को मछली बना के खिला दूँ, क्योंकि काशिफ़ बोलते रहते हैं, पर मैं ना खाती नहीं हूँ ना, तो फिर ज़्यादा बनाती भी नहीं हूँ। लेकिन आज मैंने कहा ये वाली ट्राई करती हूँ, ज़रा अच्छी लग रही है देखने में, घर जाके बनाऊँगी। बस यहाँ आके तो मैं खो ही गई, और बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो जानी थी, तो मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और अपनी शॉपिंग की पूरी, चुन-चुन के जो-जो मुझे चीज़ें चाहिए थी, और फिर चली गई मैं घर। बच्चे घर आ चुके थे पहले ही। घर आई, मछली को मैंने ड्राई किया, उसका पानी जो है डिफ्रॉस्ट करके सारा पानी उसका खुश्क किया, और अब मैंने कहा इसको मैरिनेट करके ना आधे 1 घंटा रख देती हूँ और फिर बना के देती हूँ काशिफ़ को। रेसिपी मैं आपको देती हूँ, शॉर्ट्स में भी डाल दूँगी। फ्रेश गार्लिक क्लॉव्स लिए हैं मैंने, और एक-एक दोनों साइडों पे मैं ना इसको ग्रेट करके डाल दूँगी। पेस्ट नहीं लेना, क्योंकि पेस्ट पानी छोड़ता है, तो मछली को ना पानी पकाते वक़्त नहीं चलेगा, खराब हो जाएगी। थोड़ा-सा बिल्कुल कुछ कतरे नींबू का रस मैंने इसके ऊपर डाला है। मसाले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ा-सा लाल मिर्च, थोड़ी-थोड़ी सारे मसाले, थोड़ा-सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च, थोड़ी-सी कुटी लाल मिर्च, और हर्ब्स मैं डाल रही हूँ इसमें, ओरिगैनो है, पार्सले है, और बेसिल है। सबको मिक्स करके आधा एक साइड पे लगाऊँगी और आधा दूसरी साइड पे, थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल लगाऊँगी,
क्योंकि ये मैंने एयर फ्रायर में बनानी है और सारा मसाला जो है ना वो मैं फ़िश के ऊपर रब कर दूँगी। ऑलिव ऑयल से ज़रा अच्छी तरह से हो रहा है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह करके ऑलिव ऑयल डाल के और आधा घंटा मैंने इसको छोड़ा था और उसके बाद मैंने इसको एयर फ्रायर में 180 डिग्री पे 12 मिनट्स के लिए बना लिया था। मछली को भी ओवर कुक नहीं करना होता, बस 10 से 12 मिनट बहुत होते हैं, चाहे एयर फ्रायर में बनाएँ, चाहे आप ओवन में बनाएँ और दूसरा जब गैस पे फ्राई करते हैं डीप ऑयल में तो फिर उसका टेम्परेचर तो अलग होता है थोड़ा। वो शायद इससे भी कम टाइम में फ्राई हो जाती है क्योंकि बहुत तेज़ गरम ऑयल में डालनी पड़ती है। खाना हमने खा लिया था और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया जैसे वीकेंड का व्लॉग है, रात के बज रहे हैं 10 और हमने सोचा कि क्यों ना वॉलपेपर लगा लिया जाए। 2 हफ्ते पहले मैं ये वॉलपेपर लेके आई थी, नहीं 1 हफ्ता पहले, और अभी ये दूसरा वीकेंड है और क्योंकि तबीयत ख़राब थी तो फिर हम लोग लगा नहीं सके और आज भी पूरा दिन निकल गया काम करने में। लेकिन फिर रात को कशिश ने बोला कि ये लगा लेते हैं। कमरा पूरा खाली करके लगाना तो बहुत मुश्किल हो जाना था, तो हमने एक साइड से पहले बेड हटाया और फिर उस साइड पे अब हम लगा रहे हैं। और ज़ारा को जो है वो इधर बहुत परेशान कर रही थी ना, चीज़ें छेड़ रही थी ग्लू वगैरह, तो फैज़ी ले गया है सुलाने के लिए। अब वो माशाल्लाह फैज़ी के पास भी सो जाती है और ये बैठा है। अभी ये हमारी आधी वॉल भी नहीं हुई और नमाज़ का टाइम हो गया था इशा की और फिर हमने ये काम यहीं पे रोका और बेड वगैरह अपनी जगह पे लगाया और नमाज़ पढ़ने चले गए। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ना दिल ही नहीं किया कि बाकी आगे फिर बेड हटाएँ और लगाएँ, क्योंकि 12 बज गए थे, शोर भी होना था। तो हमने कहा कि नेक्स्ट डे सुबह-सुबह लगा लेंगे और अब ये अगले दिन का जो है ना छोटा-सा क्लिप मैं बीच में डाल रही हूँ। पहले मैंने सोचा आपको बाहर का नज़ारा कराऊँ, कितना खूबसूरत मंज़र है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन इस वक़्त पे आके ना थोड़ा मौसम अच्छा हो गया है और बाहर भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, अब वॉलपेपर का बाकी काम काशिफ़ कर रहे हैं और जब ये लग जाएगा ना तो क्योंकि ये पंखे की जो लाइट पंखे के साथ लगी है ना बहुत ज़्यादा नीचे है ना, तो मेरा वो कैमरे पे सही तरह से नहीं दिखा रहा, बार-बार वो रोशनी पड़ रही है। कोशिश करूँगी मैं आपको दिन की रोशनी में ना इसको दिखाऊँ और आप मुझे बताइएगा कि ये वॉलपेपर सिर्फ़ बैक वॉल पे अच्छा लग रहा है या मैं इसको पूरे कमरे में लगाऊँ? फैज़ी चाहता है कि मैं इसको पूरे कमरे पे लगाऊँ। आज के लिए इतना ही, वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।